नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। क्राइम खबर के आज के एपिसोड में बात करेंगे अपराध की दो ऐसी घटनाओं की जो आपको सन्न कर देंगी। कैसे बैंक बैलेंस ने ले ली 19 साल के रोहित की जान और क्यों आसिफ ने अपने ही परिवार के 4 लोगों को मम्मी बना दिया। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के सतना जिले की, जहां नागौद थाना क्षेत्र में एक गांव है कुलगड़ी। कुलगड़ी का रहने वाला 19 साल का रोहित कुशवाहा 8 जून से गायब था। वो उस दिन अपनी बाइक की सर्विसिंग करवाने के लिए घर से निकला था। उसके बाद फिर कभी अपने घर नहीं लौटा। पिता कमलेश कुशवाहा ने थाने में बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई थी और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन 10 दिन बाद जब रोहित का पता चला तो पुलिस भी हैरान रह गई। आखिरी बार 8 जून दोपहर 2 बजे उसने अपने पिता से बात की थी। रोहित ने बताया था कि वो पप्पू मैकेनिक से बाइक की रिपेयरिंग करवाकर जल्द ही घर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस ने मैकेनिक से पूछताछ भी की, लेकिन उससे रोहित की कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली। अगले दिन रोहित की बाइक सीतापुर के पास लावारिश हालत में खड़ी हुई मिली, जिस पर टी शर्ट, रुमाल और गमछा टंगा हुआ था। मुखबिर अपना काम कर रहे थे और पुलिस कुलगड़ी से सीतापुर, जहां रोहित की बाइक मिली थी, उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी। रोहित के बारे में मुखबिर तो कोई सुराग नहीं दे पाए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में रोहित दिखाई दिया था। 8 जून के दिन वो लगभग 11:30 बजे बाइक से सिविल लाइन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और शाम को 4 बजे वापस आया था। लेकिन वापस आते समय उसके लोअर का रंग बदल गया था। जब बारीकी से फुटेज देखी गई तो पता चला कि जाते समय जो युवक बाइक पर दिखाई दे रहा है वो तो रोहित है, लेकिन वापसी में दिख रहा शख्स कोई और है, जिससे साफ पता चल रहा था कि रोहित बाइक की रिपेयरिंग के लिए पप्पू मिस्त्री और सलाम खान के पास गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इसी आधार पर जब पप्पू मिस्त्री को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारी कहानी बता दी। दरअसल हुआ ये था कि रोहित ऑटो चलाता था। इसी दौरान उसकी जान पहचान सलाम और सद्दाम खान से हो गई। बातों बातों में उसने इन दोनों को ये बता दिया था कि उसका और उसके पिता का बैंक बैलेंस कितना है, जिसके बाद सलाम और सद्दाम की नीयत खराब हो गई थी। उसके बाद से ही ये लोग 1 लाख रुपए रोहित से उधार मांग रहे थे और वो इन्हें उधार देने से मना कर रहा था। फिर भी ये लोग उसे बार बार फ़ोन करके पैसे मांग रहे थे। परेशान होकर रोहित ने इनका फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया था। लेकिन बाद में सलाम और सद्दाम खान ने उसे बहला फुसलाकर 8 जून के दिन अपने गैराज में बुला ही लिया। अभी भी जब रोहित पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुआ तो इन दोनों ने उसके गले में क्लच वायर डालकर उसकी हत्या कर दी। वहीं पर इन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसे वहाँ दफना दिया। इसके बाद इन्होंने उस जगह पर एक हैंडपंप लगा दिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पुलिस ने सलाम और सद्दाम खान को गिरफ्तार करके इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से है। यहां मालदा में परसों यानी 18 जून को एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। हुआ ये कि 21 साल का लड़का आरिफ मोहम्मद कलियाचक थाने में आया और उसने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी मां, पिता, दादी और बहन को 4 महीने पहले 28 फरवरी की रात मार दिया गया है और उन चारों की हत्या उसके छोटे भाई आसिफ ने की है। आसिफ उसे भी मारना चाहता था, लेकिन वो किसी तरह से बचकर भाग निकला और पिछले 4 महीने से इधर उधर भटक रहा है। कहानी ये है कि कलियाचक थाना क्षेत्र में एक गाँव है गुरु टोला। यहाँ पर 50 साल के जावेद अली अपनी पत्नी ईरा, बुजुर्ग माँ अलेकनूर और 3 बच्चों के साथ रह रहे थे। बड़े बेटे आरिफ की उम्र 21 साल है, वहीं छोटा बेटा आसिफ 19 साल का और बेटी आरिफा खातून 17 साल की थी। लेकिन 4 महीने पहले अचानक पूरा परिवार कहीं गायब हो गया। घर में सिर्फ आसिफ ही बचा था। वो अपना खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा था और सिर्फ डिलीवरी लेने के लिए ही घर के बाहर दिखाई देता था।
जब पड़ोसियों ने उससे परिवार के बारे में पूछा तो उसने कह दिया कि उसके पिता ने कोलकाता में एक नया फ्लैट लिया है, सब लोग वहीं गए हैं और अब 2-3 साल बाद ही वापस आएंगे। उसने अपने रिश्तेदारों से भी यही बोल रखा था। इसी तरह 4 महीने बीत गए और शुक्रवार को जब आरिफ ने अपने छोटे भाई आसिफ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई तो जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आसिफ ने अपने पिता जावेद, माँ इरा, बहन आरिफा खातून और दादी की हत्या कर दी थी। उसने 28 फरवरी की रात सभी लोगों को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर पिला दी थी। जब सब लोग बेहोश हो गए तो आसिफ ने उनके हाथ पैर बांध दिए थे। वह लाश को संरक्षित रखने के लिए मम्मी बनाने का प्रयोग करना चाहता था। उसने सभी लोगों के शवों पर कोई लेप लगाया, उन्हें सफ़ेद कपड़ों में लपेटा और फिर ताबूत में बंद करके घर में ही दफना दिया। उसने अपने घर में एक प्रयोगशाला भी बना रखी थी। वारदात के समय उसका बड़ा भाई घर में मौजूद था। आसिफ ने उसे धमकी दी थी कि अगर इस कांड के बारे में किसी को बताया तो वो उसे भी मार देगा। पुलिस ने अभी आरिफ को भी पूछताछ के लिए हिरासत में रखा हुआ है। जांच अधिकारी हैरान हैं कि एक 18 साल के लड़के आसिफ ने इतने गंभीर अपराध को अंजाम दिया है। पुलिस ने उसके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। आज के इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।